स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरानी एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम वही प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे सीडीपी का, जो कि जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं भाई उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन हम डेली करते हैं। इससे पहले भाई 6 सेट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। कम से कम भाई 50 सेट मैं आपको इसके करवाऊँगी। तो चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और भाई ये जो क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट है भाई। एस टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, और इसके अलावा रीट है ना। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है प्रैक्टिस लीजिए भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है भाई विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी है भाई सभागार, ऑप्शन सी है भाई घर, ऑप्शन डी है भाई खेल का मैदान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा स्थान जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है, क्या आएगा भाई विद्यालय और कक्षा वातावरण। नेक्स्ट है भाई सेकंड क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश के द्वारा होता है। आत्म सातकरण द्वारा, ऑप्शन बी है भाई विस्थापन द्वारा, ऑप्शन सी है भाई अनुभव द्वारा, ऑप्शन डी है भाई आत्म सातकरण तथा विस्थापन द्वारा। तो सेकंड का जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा। जीन पियाजे के अनुसार है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। थर्ड क्वेश्चन है भाई, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है औपचारिक, अंतराल, अनौपचारिक, निरंतर। बताइए, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है, तो क्या होता है भाई, निरंतर होता है, लगातार, कंटिन्यूअस। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो कौन करती है भाई, ऑप्शन ए है भाई यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह अभ्यास पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी ये प्रेरकों पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी यह जीवन प्रिय चलने वाली प्रक्रिया है। तो फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। यह क्या है भाई, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है भाई, स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान, ठीक है देखिए, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। ऑप्शन ए है भाई शिशुअवस्था 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है भाई प्रारंभिक बचपन 2 से 6, और ऑप्शन सी है भाई मध्यम बचपन 6 से 10, ऑप्शन डी है भाई प्रारंभिक किशोर अवस्था 14 से 18। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, क्या आएगा, कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है, ऑप्शन डी आएगा प्रारंभिक किशोर अवस्था 14 से 18, 14 से 18। सिक्स क्वेश्चन है भाई, प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार क्या है भाई, सफल और प्रभावी नेतृत्व का आधार है, ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी संपूर्ण समूह का क्या है भाई हित, संपूर्ण समूह का हित, ऑप्शन समूह की सेवा, ऑप्शन डी है भाई सम का हित। ठीक है, प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, संपूर्ण समूह का हित, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सेवंथ क्वेश्चन है भाई, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धिलब्धता उच्च है, इसका तात्पर्य क्या है, क्या है भाई, ऑप्शन ए है भाई वह उच्च बुद्धि वाली है, ऑप्शन बी वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास्य परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार वाली है। तो सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या है, संतुलित व्यवहार वाली है, भावनात्मक। ठीक है, जो भावनात्मक रूप से भाई जिसका भावनात्मक बुद्धिलब्धता उच्च होगी वह संतुलित व्यवहार वाली होगी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। बताइए भाई किसने किया, ऑप्शन ए है भाई विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है भाई एविंगहॉस, और ऑप्शन डी है भाई बार्ट लेट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का, किसका भाई, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा भाई एविंगहॉस ने। किसने किया था भाई, एविंगहॉस के द्वारा किया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन है भाई, सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं। बताइए भाई, सीखने के जो वक्र हैं किस चीज़ के सूचक होते हैं। ऑप्शन ए है भाई सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, ऑप्शन सी है भाई सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, ऑप्शन डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। किसके हैं भाई, सीखने की प्रगति के। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, क्या है भाई, ऑप्शन ए संबंध प्रति
क्रिया का संबंध, ऑप्शन बी है स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रबलन सिद्धांत, ऑप्शन डी है भाई उपरोक्त सभी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हमसे क्या पूछे गए, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत पूछे गए। कौन कौन से हैं जो थ्योरी की क्लास में मैंने सारे बता रखे हैं भाई, कौन से व्यवहारिक हैं, कौन से संज्ञानात्मक हैं, कौन से सामाजिक हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक सक्रिया है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, संज्ञानात्मक सहकार्य है। क्या है भाई, संज्ञानात्मक सहकार्य। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, 11th का सी। नेक्स्ट है भाई शिक्षक से संबंधित कारक जो किससे भाई, है ना, शिक्षक से संबंधित कारक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऑप्शन देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई, ज्ञान वह कौशल, ऑप्शन बी है भाई देखिए सेकंड पॉइंट है व्यवहार, ऑप्शन तीसरा है जो अंतर्मुखी और व्यक्तित्व। यहाँ पे शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण कारक हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट है ज्ञान व कौशल, दूसरा है भाई व्यवहार, तीसरा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी भाई 2 और 3, ऑप्शन डी भाई केवल 3 और ऑप्शन डी है भाई 1 और 3। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 1 और 2। क्या आएगा भाई 1 और 2। शिक्षक, ठीक है, क्या है भाई देखिए शिक्षक से संबंधित कारक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करते हैं भाई सबसे ज़्यादा प्रभावित, एक तो उसका ज्ञान और कौशल, दूसरा भाई उसका व्यवहार। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इनमें से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। ऑप्शन ए है भाई रटना, ऑप्शन बी है भाई विचारवेश, ऑप्शन सी है स्कीमा सक्रियता, ऑप्शन डी है कल्पना मानचित्रण। ठीक है, 13 का जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा भाई, कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। कौन नहीं करता भाई, रटना ओके, रूट मेमोरिंग। लीजिए भाई 14th क्वेश्चन है भाई एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। ऑप्शन ए है भाई आज्ञात्मक, ऑप्शन बी है भाई प्रयोग मूलक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। 14 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, दोनों आएगा। क्या आएगा भाई, दोनों आएगा, ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। 15 है भाई अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की होनी चाहिए भाई, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ऑप्शन सी है भाई विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ऑप्शन डी है भाई उपरोक्त सभी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा। 16 क्वेश्चन है भाई समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है। तो बताइए भाई समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है। पहला पॉइंट है भाई अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, दूसरा है भाई प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तीसरा है भाई दृष्टिबाधित विद्यार्थी और चौथा पॉइंट है वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिया पर हैं। तो ऑप्शन ए कहता है पहला और तीसरा, ऑप्शन बी कहता है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी कहता है भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी कहता है भाई चारों। तो समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है देखिए, है ना, अधिगम क्षमता वाले बच्चे भी हैं, प्रतिभाशाली भी, दृष्टिबाधित भी, वह बच्चे जो ऐसे, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है भाई 17 क्वेश्चन, कौन सा है भाई 17 क्वेश्चन, क्या है भाई मंदी तमन्ना, ठीक है, बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। तो बताइए भाई कौन सा कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है भाई व्यक्तिक अनुदेशन, ऑप्शन बी है तरवण उपागम, ऑप्शन सी है संवर्धन उपागम और ऑप्शन डी है भाई उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम। तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे मंद है ना, जिनकी भाई मंद है उन बच्चों की बात हो रही है, मंद बुद्धि वाले बच्चे लगा लीजिए, ठीक है। बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, व्यक्ति अनुदेशन आएगा। जो ये तरवण है संवर्धन है ये किसके लिए है भाई, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। किसके लिए है भाई, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 18 तर्क संगत चिंतन शब्द इनमें से संबंधित है, किस चीज़ से है भाई, व्यक्तित्व से है, बुद्धि से है, मनोवर्ती से है, प्रेरणा से है। तो 18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, तर्क संगत, ठीक है, चिंतन किस चीज़ से है भाई, बुद्धि से है, किससे है, बुद्धि से है। इसका जो आंसर है ऑप्शन है
सी आएगा निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो बताइए भाई कौन थे, यहाँ पे बात हो रही है तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान की, है ना। ऑप्शन ए है भाई वर्नर, ऑप्शन बी है भाई थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है भाई कैटल, ऑप्शन डी है भाई स्किनर। तो 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई कैटल। कौन है भाई कैटल बुद्धि के, क्या आएगा भाई इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा भाई सी। नेक्स्ट है एक, क्या है एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है भाई लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ, पढ़ने के साथ एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है, सीखने में, ठीक है, दक्षता प्राप्त होती है। 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा भाई बी आएगा सुनने के साथ, क्या है भाई सुनने के साथ। नेक्स्ट है भाई कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किनको भाई कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें। तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा सी आएगा। नेक्स्ट है भाई बाटी, देखिए बाटी या बैटरी का प्रयोग इनमें से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है भाई व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है भाई अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से स्टेट में क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। बाटिया बैटरी का, ठीक है, बाटिया बैटरी का प्रयोग इनमें से किस परीक्षण हेतु किया जाता है। 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई ऑप्शन है बी आएगा बुद्धि। 23 है इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है भाई वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन डी है भाई व्यक्तित्व का सिद्धांत। इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। गौर फरमाइएगा नहीं वाले क्वेश्चन स्टेट में पूछे भी जाते हैं भाई, और नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई ऑप्शन बी आएगा वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। 24 क्वेश्चन है भाई, लीजिए बताइएगा इनमें से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है भाई अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन है सी आएगा बहु अनुक्रिया का जो नियम है वो मुख्य नियम नहीं है, क्या है गौण नियम है। तो चलिए भैया आपके लिए होमवर्क है, ये बताइएगा मुख्य जो नियम है या फिर यह जो गौण नियम है यानी कि अधिगम के जो नियम है किसने दिए थे, ठीक है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए कमेंट करके, ठीक है। 25 क्वेश्चन है भाई सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। कितना लगता है भाई ऑप्शन ए है 36 मिनट, ऑप्शन बी है 40 मिनट, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है भाई 30 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन है ए आएगा 36 मिनट। कितना लगता है भाई 36 मिनट लगता है। 26 क्वेश्चन है भाई युजुत्सा है, क्या है भाई ऑप्शन ए कल्पना है, ऑप्शन बी संवेग है, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति है, ऑप्शन डी चिंतन है। तो 26 का जो आंसर है क्या आएगा भाई ऑप्शन है सी आएगा मूल प्रवृत्ति है, क्या है भाई मूल प्रवृत्ति है। 27 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। समति शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है भाई समुदाय के समर्थन पर, ऑप्शन बी है पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ऑप्शन सी है भाई शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, ऑप्शन डी है भाई शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई ऑप्शन है ए आएगा समुदाय के समर्थन पर। किस पर भाई समुदाय के समर्थन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो बताइए भाई यहाँ पे क्या पूछा गया है, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ऑप्शन ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी है भाई व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन सी है नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ऑप्शन डी है भाई उपरोक्त सभी। तो 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई ऑप्शन है डी आएगा उपरोक्त सभी, क्या आएगा भाई उपरोक्त सभी। 29 क्वेश्चन है भाई व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। बंडूरा और वाल्टर ने
डोनाल्ड और मिलर ने, ऑप्शन सी है भाई कार्ल रोजर्स ने, ऑप्शन डी है भाई युंग ने। तो बताइए व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम क्या है भाई, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था भाई, किसने दिया था, ऑप्शन ए आएगा भाई, किसने दिया था, वंडूरा और वाल्टर ने दिया था भाई। थ्योरी की क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 30 क्वेश्चन है भाई, अगनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है प्रयोग, ऑप्शन सी है भाई सामान्यीकरण, ऑप्शन डी है भाई कल्पना। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा कल्पना। 3 तो शामिल है लेकिन ये कल्पना शामिल नहीं है। तो भाई इस प्रकार से देखिए हमने टोटल 30 क्वेश्चन कर दिए और अपने आप को एनालाइज करके बताइए आपके कितने मार्क्स आए। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, बताइए जो सीखने के नियम है किसने दिए थे, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए भाई थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच भाई।